नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कहानी तेरी मेरी। आज कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी लेकर आई हूँ मैं आप सबके लिए, जिसका शीर्षक है आत्मा की शांति। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। घर में क्रंदन मचा हुआ था। रात घर के मुखिया प्रकाश जी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। सभी रिश्तेदारों को खबर करवा दी गई थी। दूर दूर से रिश्तेदारों के आने में 12 बज गए। प्रकाश जी की पत्नी अपने पति की असामयिक मृत्यु से सदमे में थी और कई बार बेहोश हो चुकी थी। उनकी पुत्रवधू किसी तरह उन्हें संभाल रही थी। उनका 1.5 वर्षीय पोता अपनी दादी के आंसू पोंछता और फिर खुद भी रोने लग जाता। थोड़ी थोड़ी देर में वह अपनी माँ को दूध व खाने के लिए भी कहता, लेकिन रमा आने जाने वालों को पानी देने व बैठाने के इंतज़ाम करने में इतनी व्यवस्थित थी कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। दाह संस्कार से आने के बाद बड़े बुजुर्ग व अन्य पारिवारिक सदस्य प्रकाश जी की आत्मा की शांति के लिए 13वीं के शांति भोज में क्या क्या बनेगा इस बात पर चर्चा करने बैठ गए। रमा की बुआ सास ने उसे घर की धुलाई के लिए बोल दिया। रमा घबरा गई और बोली, माफ़ करना बुआ जी, मुझे नहीं पता था। राघव सुबह से भूखा था और वो दोपहर में खिचड़ी ही खाता है, इसलिए मैंने बना दी। खिचड़ी क्यों, पकवान बना देती, कुछ देर और रुक जाती। पड़ोसी ला रहे थे ना खाना बनाकर, पर तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी है। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? अपने ससुर की आत्मा की शांति चाहती है तो जा फेंक दे इस खिचड़ी को। रमा जैसे ही खिचड़ी को फेंकने लगी तभी उसकी सास वहां आ गई और बोली, रुक जा बहू, खिचड़ी फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं, जा इसे राघव को खिला दे। यह क्या कह रही हो भाभी, यह तो नादान है। तुम्हें तो सब रीति रिवाजों का पता है ना? सब पता है मुझे, इन आडंबरों का। वहाँ तेरे भैया की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई और यहाँ बैठ सब उनकी 13वीं पर बनने वाले पकवानों की लिस्ट बनाने बैठ गए। देखो तो ज़रा बाहर, अभी तक सब घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और हंसी ठिठोली में मग्न हैं। ये सब तो समझदार हैं ना? जानती हूँ तुझे भी अपने भैया के असमय जाने का बहुत दुख है, लेकिन इसमें इस नासमझ का क्या दोष? इन रीति रिवाजों के नाम पर इस नन्ही सी जान को भूखा रखना शोभा देता है क्या? तुझे तो पता है न कि तेरे भैया की जान बसती थी अपने पोते में, तो क्या उसे भूखा देखकर उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? कह रमा की सास रोने लगी। सही कह रही हो भाभी, भैया की आत्मा को शांति उन पकवानों से नहीं, अपने पोते को ये खिचड़ी खाते देखकर मिलेगी। जा बहू, खिला दे राघव को खिचड़ी, कह वह भी अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछने लगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका इस विषय में क्या विचार है?